आप सभी लोगों को नमस्कार। सिंधु सभ्यता के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थल पर बात करूंगा जिसका नाम है कालीबंगा। काले रंग की चूड़ियाँ स्वाभाविक रूप से इसका शाब्दिक अर्थ है और ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। और स्वाभाविक रूप से दृशद्वती नदी और एक शब्द आता है घग्घर नदी, तो स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच में है, लेकिन घग्घर के तट पर ही इसको माना जाता है। तो यहाँ ध्यान रख लेना, ये कालीबंगा की बात हम लोग कर लें तो यहाँ से कालीबंगा के विषय में हम लोग बात करते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा, तो ये कालीबंगा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है सिंधु सभ्यता की। कहीं न कहीं कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान में ध्यान रखना कहाँ पर है? राजस्थान में। इस प्रकार से ये नगर जो है घग्घर नदी के तट पर, यानी ये घग्घर नदी के तट पर है। ये प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया है, इस बात को ध्यान रख लेना। अगर खोज की बात करते हैं, खोज, तो इसकी खोज जो है अमलानंद घोष करते हैं। कौन करते हैं? तो अमलानंद घोष करते हैं। तो इसकी खोज जो हो रही है वो अमलानंद घोष करेंगे, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसका उत्खनन बीबी लाल और बी के थापड़ ने किया है। खोज उन्होंने की, लेकिन उत्खनन मतलब खुदाई, तो बीबी लाल और बी के थापड़ ने किया है। तो यहाँ पर उत्खनन की बात कर लेते हैं। उत्खनन, तो उत्खनन जो हो रहा है वो कहने की बीबी लाल करते हैं, बीबी लाल, और साथ में बी के थापड़। तो बी के थापड़, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बीबी लाल और बी के थापड़ इसकी कहीं न कहीं एक प्रकार से खुदाई करवाते हैं। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की इसे तीसरी राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी एक प्रकार से इसे सिंधु सभ्यता की क्या कहा जा रहा है? तीसरी राजधानी। तो इसको सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहते हैं। ये भी प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की ये तीसरी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी है। सर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तीसरी राजधानी हो जाती है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कालीबंगा सिंधु सभ्यता में चूड़ी निर्माण का केंद्र था, इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर आएगा तो ये एक प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। चूड़ी निर्माण का केंद्र है। क्या निर्माण का केंद्र है? तो चूड़ी निर्माण का केंद्र है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चूड़ी निर्माण का केंद्र था, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो कालीबंगा के जो मकान हैं या रक्षा प्राचीर हैं, ये सब कहीं न कहीं कच्ची ईंटों के बने हैं। इसी कारण कालीबंगा को दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती कहा जाता है। यानी यहाँ के मकान या प्राचीर भी कह सकते हैं, जो प्राचीर बनी हुई हैं। एक प्रकार से ध्यान रखना, प्राचीर, मकान या प्राचीर, ये कच्ची ईंटों के बने हैं। कच्ची ईंटों के बने हैं, इसीलिए इसको गरीबों की बस्ती या दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती। तो इसे गरीबों की बस्ती भी कहते हैं, इसको दीनहीन बस्ती भी कह दिया गया है। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ बनेंगे, क्योंकि कालीबंगा से एक प्रकार से ध्यान रखना, जूते हुए खेत के निशान मिल रहे हैं और उस खेत से वो एक ही बार में 2 फसलों को ले रहे हैं। यानी 2 फसलों को एक साथ बुआई का प्रमाण मिलता है। जालीदार जुताई होती है ना, एक तरफ इधर से, एक तरफ से इधर से। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, यहाँ से एविडेंस में जूते हुए खेत का निशान, यानी कृषि का बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य यहाँ से मिल रहा है। और स्वाभाविक रूप से वो खेत से 2 फसलों को एक ही साथ बुआई में करते थे। यानी एक प्रकार से जो खेत जोत रहे हैं, तो यहाँ से 2 फसलों की बुआई एक साथ करने का प्रमाण, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक साथ करने का प्रमाण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं पूछा जा सकता है। यहाँ पर कोई सार्वजनिक नाली तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ लकड़ी की नाली अवश्य मिली है। तो लकड़ी की नाली का प्रमाण यहाँ से मिलता है। एक प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट या शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ से एक प्रकार से स्पष्ट
रूप से शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव देखने को मिल रहा है। इसीलिए कभी कभी कालीबंगा का एक प्री हड़प्पन कल्चर भी आता है, उसमें भी देखते हैं यहाँ से लकड़ी की नाली मिली है। किसकी नाली मिली है? तो लकड़ी की नाली, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो यहाँ से लकड़ी की नाली के एविडेंस भी मिल रहे हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ का जो दुर्ग है, मैंने कहा ना कि पश्चिमी और पूर्वी खंड, तो यहाँ का जो दुर्ग है वो द्विभागीकरण, यानी एक प्रकार से दुर्ग भी दो भागों में है और स्वाभाविक रूप से दोनों ही हो सकता है अलग अलग चरणों में बने हुए हों। और इसके साथ ही निचला नगर जो लोअर टाउन भी है वो भी किलेबंदी है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ दुर्ग का द्विभागीकरण है। द्विभागीकरण का मतलब है द्विभागीकरण, यानी एक प्रकार से दुर्ग जो है कहीं ना कहीं दुर्ग जैसे ये बन गया, ये दुर्ग वाला हिस्सा है, तो इसमें दो भाग देखने को मिलते हैं। और फिर ये पूरा का पूरा पश्चिमी खंड, ये पूरा का पूरा क्या पश्चिमी खंड, लेकिन दो भागों में। और ये पूर्वी खंड हो गया, ये कौन सा हो गया? पूर्वी खंड हो गया। तो ये तो आपको यहाँ दिख ही रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये भी दुर्गीकृत है, यानी पश्चिमी खंड भी दुर्गीकृत है और पूर्वी खंड भी दुर्गीकृत है। यानी एक प्रकार से यहाँ पर पश्चिमी खंड के साथ साथ जो निचला नगर था उसकी भी किलेबंदी की गई है। ये सबसे बड़ी बात है। यानी कहीं ना कहीं हम बात यहाँ पर करें तो यहां से बात करते हैं तो कालीबंगा से पश्चिमी खंड के साथ साथ पूर्वी खंड, जिसको निचला नगर कहते हैं, निचला नगर लोअर टाउन की भी किलेबंदी थी, यानी उसकी भी किलेबंदी थी। ये यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो देखने को मिलती है। कालीबंगा का कहीं ना कहीं यहाँ पर 7 आयताकार यज्ञ वेदिकाएं भी मिलती हैं। इसका मतलब लगता है कि लोग यहाँ यज्ञ वगैरह करते होंगे। यहाँ भी ध्यान रखना, तो यहाँ से 7 आयताकार यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं। कितनी मिली हैं? यज्ञ वेदिकाएं। तो 7 कहीं ना कहीं यज्ञ वेदिकाएं भी मिलती हैं। ये भी आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रख लेना, यहाँ से मात्र देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से मात्र देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। तो मात्र देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम बात कर लेते हैं कि मात्र देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। तो मात्र देवी की मूर्ति, क्योंकि सिंधु सभ्यता में मात्र देवी तो सबसे इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ से नहीं मिल रही है। यहाँ से एक युगल समाधान के साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी एक युगल, वहाँ लोथल में 3 थे, यहाँ से एक युग्म समाधान के साक्ष्य। तो यहाँ पर एक युग्म समाधान के साक्ष्य मिल रहे हैं। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। कालीबंगा के मोहरों पर थोड़ा सा ध्यान रखना, बांध की आकृति मिलती है, यानी भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिला है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो यहाँ से भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण, तो भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिल रहा है। तो भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिल रहा है। एक प्रश्न और बन सकता है, और वो है कि यहाँ से मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मोहरें मिल रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी मेसोपोटामिया से तो इनकी रही है। तो यहाँ से मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें,
यानी एक प्रकार से मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मोहरें भी यहीं से मिल रही हैं, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से ही मिली हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से ऊंट की हड्डियां भी मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? ऊंट की हड्डियां भी मिल रही हैं। तो यहाँ से ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ से मिट्टी की खिलौना गाड़ी के पहिए भी मिल रहे हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि मिट्टी की खिलौना गाड़ी के पहिए, तो मिट्टी की खिलौना गाड़ी के पहिए भी यहाँ से मिल रहे हैं। हाथी दांत की कंघी भी यहाँ से मिल रही है। बेलनाकार तंदूर भी मिल रहा है। कांसे का दर्पण भी मिल रहा है। तो यहाँ से ध्यान रखना, कांसे का दर्पण भी मिल रहा है। तो ये कांसे का दर्पण भी यहाँ से, हाथी दांत की कंघी मिल रही है। हाथी दांत की कंघी भी यहाँ से मिल रही है। तो हाथी दांत की कंघी भी हम लोग कह सकते हैं कि यहीं से मिल रही है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग फर्श निर्माण में जो किया जाता है वो भी यहाँ से मिल रहा है। तो अलंकृत ईंटें, डिजाइनिंग ब्रिक्स, अलंकृत ईंटें जो फर्श निर्माण में होती है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहाँ से मिल रहा है। यानी अलंकृत ईंटें कुल मिला के यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से एक सिर मिला है जिसमें कई छेद देखने को मिलते हैं। एक बालक की खोपड़ी है जिसमें 6 छेद हैं। शल्य चिकित्सा का प्रमाण, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इससे आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण, सर्जरी का हम कह सकते हैं। तो शल्य चिकित्सा का प्रमाण ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ध्यान रखना, कालीबंगा के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों के हैं, लेकिन सड़कें जो हैं वो पक्की ईंटों की पक्की बनी हैं। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि कालीबंगा में कालीबंगा में जो सड़कें थीं वो ध्यान रखना, वो पक्की थी। ठीक है सर। तो इस तरह से कालीबंगा के ऊपर भी हम लोगों की बात हो गई। आप सभी लोगों को नमस्कार।